जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। हर ग्रह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं राहु। राहु क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि ये जिस भी भाव में बैठे होते हैं, वहाँ से संबंध या तो बहुत ज़्यादा अशुभता आपके जीवन में भर देते हैं या बहुत ज़्यादा शुभता भर देते हैं। जो भी देते हैं बड़े पैमाने पर देते हैं। विस्तार इनकी विशेषता है। विस्तार इतना ज़्यादा होता है क्योंकि वृद्धि का ग्रह है ये। यह आपके हर चीज़ के प्रभाव में हज़ारों गुना वृद्धि करने की क्षमता रखता है। हालाँकि देखिए, अगर हम देखें तो ये छिन्न-भिन्न स्वरभानु नामक राक्षस, जिसको कि समुद्र मंथन के समय में स्वयं मोहिनी स्वरूप के द्वारा 2 हिस्से किए जाने पर भगवान शंकर के हस्तक्षेप के कारण और वरदान के कारण इन्हें 9 ग्रहों में स्थान मिला और राहु केतु नाम से जाने गए। लेकिन ये छिन्न-भिन्न है। जैसे कि परिवार में किसी एक सदस्य को बहुत ज़्यादा प्रसन्नतापूर्ण कहीं से खबर मिल जाए तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है, या किसी व्यक्ति को डिमोशन या कुछ ऐसी अप्रिय समाचार मिले जिसकी वजह से पूरा परिवार जो होता है गमगीन हो जाता है। ऐसे ही ये सौर मंडल का परिवार है। देखिए, कुछ ग्रह एक ग्रुप के हैं, कुछ ग्रह दूसरे ग्रुप के हैं, लेकिन फिर भी परिवार तो एक ही है। अब हमारा ही परिवार होता है जिसमें कुछ लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग नास्तिक स्वभाव के होते हैं, लेकिन फिर भी बाउंडेशन तो होती ही है। और उसी बाउंडेशन का प्रभाव होता है कि प्रत्येक ग्रह के परिवर्तन का हम पर प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कि छिन्न भिन्न है राहु और केतु। अब किसी तड़पते हुए व्यक्ति से आप हँसने की उम्मीद करेंगे तो वो किस तरीके से आपके साथ हँसेगा, किस तरीके से आपका मनोरंजन करेगा। लेकिन अगर वहीं एक प्रसन्न चित्त मनुष्य से आप कामना करेंगे कि वो आपका मनोरंजन करे, आपसे वार्तालाप करे, आपका समय व्यतीत करे, तो ये संभव है। ऐसे ही राहुदेव महाराज हैं कि जिनसे हम बहुत कुछ पाने की आशा करते हैं, बहुत कुछ जानने की आशा करते हैं, लेकिन हम कभी-कभी ये भूल जाते हैं कि तड़पता हुआ हमको क्या दे सकता है, तड़प के अलावा। तो अब यहाँ पर देखिए, राहु देव की तड़प को समाप्त करने जा रहे हैं, या यूँ कहें राहु देव की तड़प पर अपने स्नेह का मरहम लगाने जा रहे हैं शुक्रदेव महाराज। हालाँकि देखिए, हम शुक्रदेव की यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्रदेव महाराज जैसे ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो शुक्रदेव महाराज की विशेषता क्या है? विशेषता है द्वादश भाव को पुश करना। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि शुक्रदेव महाराज यहाँ से राशि परिवर्तन करके आपके लाभ भाव में जाने जा रहे हैं। और लाभ भाव से यह, क्योंकि इनकी विशेषता है द्वादश भाव को पुश करना। द्वादश विशेषकारी होते हैं शुक्रदेव महाराज, और जब ये द्वादश में बैठते हैं तो लग्न को प्रसन्नचित करते हैं, लग्न को पुश करते हैं, जिसके तात्पर्य ये होता है कि इनका द्वादश पर विशेष पकड़ है। अब जब ये आपके एकादश भाव में बैठेंगे तो इनका सीधा-सीधा द्वादश भाव पर प्रभाव रहेगा, जिसका लाभ इस समय पर राहु को मिलता हुआ दिखाई देगा। अब शुक्र और राहु के संबंध, शुक्र और राहु के संबंध जो हैं गुरु और शिष्य के हैं। अब गुरु देखिए, ये आजकल के गुरुओं की तरीके से गुरु नहीं है। गुरु जिस समय पर अपने शिष्य को अपने संरक्षण में लेता था, उस समय से उसकी संपूर्ण ज़िम्मेदारी और उसकी हर चीज़ के लिए उत्तरदायित्व भी लेता था कि वो हर उसकी गतिविधि का उत्तरदायी रहेगा, उसके लिए जवाबदेह रहेगा। अब यहाँ पर जब गुरु और शिष्य का इस तरीके से मिलन होगा, एक दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा। वक्र अवस्था होने के कारण ये पीछे के भाव पर प्रभाव डालेंगे, और गुरु यानी कि शुक्रदेव महाराज अगले भाव पर प्रभाव डालेंगे, क्योंकि ये द्वादश को पुश करते हैं। इनकी विशेषता ही यही है। और शुक्र के पास देखिए कारक चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं शुक्र जो होते हैं आकर्षण के, ऐश्वर्य के, लग्जरी के कारक होते हैं। साथ ही साथ तंत्र मंत्र, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान, अनुसंधान के कारक भी होते हैं। वहीं रहस्यमयी राहु भी ऐसे ही लोगों के लिए कार्य करते हैं जो या तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कार्य करता हो, क्योंकि लोगों की भेड़ चाल में लेकर जाना राहु का स्वभाव नहीं होता। जब राहु आपके लिए
अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो सीधे-सीधे आपको लोगों से गोपनीय बना देते हैं, एक रहस्यमयी व्यक्तित्व का स्वामी बना देते हैं। हर कोई आपके बारे में जानने की जिज्ञासा रखता है लेकिन जान कुछ नहीं पाता, क्योंकि गोपनीयता आपकी विशेषता होती है। अब यहाँ पर देखिए शुक्र के भी स्वभाव की अगर चर्चा करें तो तंत्र मंत्र ज्योतिष भी गोपनीय विधाएँ ही हैं और इन गोपनीय विधाओं के आधार पर चीज़ें हमारे लिए विस्तार लेती हुई किस तरीके से दिखाई देंगी इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है जो कि कुछ करने का है, विस्तार करने का है, जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने का है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु देव इस समय द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव देखिए ये केतु का कारक स्थान है, क्योंकि ये मोक्ष का स्थान है, विदेश का भाव है और विदेश के कारक होते हैं राहुदेव महाराज। सुदूर स्थानों में आपकी कीर्ति की चर्चा कराना राहुदेव का ही कार्य होता है। राहु वायुमंडल में वायु रूप में विद्यमान रहते हैं और हमारे जीवन में अपना सशक्त प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब ऐसे में राहु की विशेषता ये है कि राहु द्वादश भाव, क्योंकि ये व्यय भाव भी है। यहाँ पर जब शुक्र का प्रभाव आएगा तो जो आपके अनावश्यक खर्च हो रहे थे, यानी कि कभी आपके सामने कुछ ऐसी परेशानियां उत्पन्न हो जा रही थी कि जो धन आपने संचयन किया हुआ था वो भी वहाँ पर व्यय करना पड़ रहा था, तो उस चीज़ से अब आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय आप अपने ध्वज को बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर देखनी ज़रूरी है कि विदेश से जुड़े हुए जितने भी कार्य होंगे वो इस समय पर आपके संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। अभी तक जो विषमताएँ आप फेस कर रहे थे द्वादश भाव को लेकर, जैसे कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटैलिटी, इन सब चीज़ों से राहु इस समय आपको मुक्त करेंगे। पंचम दृष्टि सीधे आपके घर पर जा रही है, तो घर पर ये जाने का मतलब ये है कि आप इस समय कुछ बड़ा कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य कर सकते हैं, किसी भूमि संबंधी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ ये चीज़ें जो होंगी वो अचानक होगी। अचानक आपको कहीं से ऐसी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी जिसके प्रभाव से आप अपने उस सपने को पूरा कर पाएंगे जो सपना अभी तक आप देखते चले आ रहे थे। लेकिन देखिए किसी भी ग्रह के हमें बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव प्राप्त करने के लिए उसके बल की भी आवश्यकता पड़ती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी देखिए इस समय पर आपके षष्ठ भाव पर। देखिए शुक्र और राहु का प्रभाव हो और षष्ठ भाव में शत्रु आप पर वार करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि राहु जहाँ शत्रु हंता है, आपके प्रभाव से शत्रुओं को ध्वस्त करने का काम करते हैं। वहीं शुक्र जो है सौम्य प्लेनेट है, लेकिन इनकी सौम्यता कुछ अलग ही ऐश्वर्यदायी होती है कि जिसका आपका ऐश्वर्य देखकर ही शत्रु जल जल कर राख हो जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही विशेष स्थिति को जन्म दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा की जाए इस समय आपके कंपटीटर्स की, तो शुक्र राहु का विशेषता सम्मिलित प्रभाव अगर होगा तो फिर किस कंपटीटर की हिम्मत होगी कि वो आपके साथ कंपटीशन कर सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहीं अगर ऋण संबंधी चीज़ों की चर्चा करें तो देखिए राहु ऋण के कारक तो होते हैं, लेकिन राहु ऋण ऐसा आपको प्रदान करवाते हैं जो रोजी रोजगार के लिए हो, आपके खर्चों के लिए नहीं, पर्सनल खर्चों के लिए नहीं। लेकिन अगर आप मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं रोजी रोजगार के लिए लेते हैं और उसे अपने पर्सनल खर्चों में यूज करना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है और वहीं से राहु की नकारात्मकता प्रारंभ हो जाती है कि अगर उस धन का आपने 1 रुपया भी अपने पर्सनल यूज में ले लिया तो फिर समझ लीजिए राहु राहु वहीं से आपके लिए नकारात्मकता प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम चर्चा करें बीमारियों की, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर रोगी भी वही हैं और चिकित्सक भी वही हैं। यानी रोगी बनाने वाले राहुदेव और चिकित्सा करने वाले शुक्रदेव महाराज दोनों का प्रभाव होगा, तो बीमारी से शीघ्र निजात मिलेगी। नवम दृष्टि जो जाएगी वो अष्टम भाव पर जाएगी, तो अष्टम भाव पर जाने का तात्पर्य ये रहने वाला है कि इस समय आपकी गुप्त चीज़ें
जो भी आप रिसर्च फील्ड या आप इन्वेंटरिंग का कार्य कर रहे हैं, मेडिकल लाइन में हैं, गुप्तचर विभाग में हैं या कोई रहस्यमयी कार्य करते हैं, तो आपके लिए ज़बरदस्त समय है। वहीं जीवन साथी यदि आपके कार्यरत है, तो जीवन साथी को भी इस समय पद प्रमोशन और लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें आपके अचानक धन के, तो देखिए राहु आपके सामने या तो कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी खोल देते हैं कि जो आपके धन को विस्तार दे दे, या फिर आपके सामने किसी मित्र विशेष, किसी रिलेटिव के द्वारा इतना धन मुहैया करा देते हैं कि आपकी प्रसन्नता को कोई पारावार ना रहे। ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत कभी-कभी तो ऐसा होता है कि आपका कोई अटका धन इसी दौरान प्राप्त हो जाता है। आपके अटके धन को प्राप्त कराने में, आपकी इनकम को बढ़ाने में ये राहु की विशेषताएँ बहुत ज़्यादा होती हैं। राहु आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ को लेकर आते हैं और लाभ के द्वारा प्रदत्त धन, इस समय जीवन साथी पद प्रमोशन के द्वारा थोड़ा-सा कह सकते हैं कि जीवन साथी की वाणी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। मैनिपुलेटिंग व्यक्ति रहने वाले हैं, किस तरीके से किस व्यक्ति को अपनी पावर में लेना है, ये राहु को आता है और यही विशेषताएँ वो संबंधित भाव में रख देते हैं। अब साथ ही साथ चर्चा करेंगे उपायों की। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। अब ऐसे में देखिए राहु से संबंधित अगर हम उपाय की बात करें तो सबसे पहले तो आ जाता है बीज मंत्र। बीज मंत्र के लिए ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। वहीं देखिए अंधजन अंधजन लोगों को वर्ष में 1 बार 10 अंधजन लोगों को आप भोजन करा दीजिए। भोजन में किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको मिठाई ही खिलाना है, आपको नमकीन ही खिलाना है, आपको पेय पदार्थ ही देने हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी भोजन आपको उपयुक्त लगे, वो भोजन आप 10 अंधजनों को खिला सकते हैं, जिससे आपके राहु आपके लिए वरदानजनक सिद्ध होंगे। इसके अलावा देखिए आपको सदैव ही अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए कि किसी को भी अपशब्द ना बोलें, क्योंकि अपशब्द जब हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा के द्वारा राहु की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो निकलनी प्रारंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारे लिए